बहुत की बनवाएंगे। पिताजी हमें बहला दो ना। नारायण नारायण। सबकी इच्छा पूर्ण करने वाले गणेश जी, अब बच्चों की इच्छा भी पूरी कर दीजिए। देवर्षि नारायण नारायण। जिनके पिता जगत पूज्य गणेश हों, माताएं रिद्धि सिद्धि हों, उनके बालक निराश रहे। नारायण नारायण। मुझे वो ठीक ही कहते हैं भैया। नारायण नारायण। शिवनंदन, कुछ ऐसा चमत्कार करो जिसे सब नमस्कार करें, सब जय जयकार करें। स्वामी, बच्चों की इच्छा पूरी कर दीजिए ना। प्रभु, इनका मन रख लीजिए ना। नारायण नारायण। हमारी बेटी, हमारी बेटी। हाय मेरी रानी। बेटा, ये तुम्हारी बहन है। बेटी, इनको राखी बांधो। श्री गणेश की ये मानस कन्या सदा सबकी मनोकामना पूर्ण करेगी, संतोष की गंगा बहाएगी और संतोषी माता के नाम से सारे संसार का कल्याण करेगी। चरणों में चढ़ गए फूल। माता ने इतनी जल्दी सुन ली, लगता है सीता को राम मिल गए। देवी वो तुम्हें भी मिल सकते हैं। कैसे? इस महापुरुष के चरणों में फूल डाल। शक्ल देखिए, बड़ा है फूल चढ़ाने वाला। अब घर भी चलना है या नहीं? कहाँ खो गए भैया? चलो, हमें भी देरी हो गई है। अरे चलो ना भाई, चलो। सुन सिए सत्य, आशीष हमारी, पूजा मनोकामना तुम्हारी। बेटी। क्या पिताजी? आज तो बहुत प्रसन्न है। क्या कोई अनमोल चीज मिल गई है? अनमोल?
बड़ी अनमोल। क्या जरा हम भी तो देखें। वो दिखाई नहीं जाती। तो फिर बताई जाती है। बताई भी नहीं जाती। तो उससे तो पार पाना बहुत मुश्किल है बेटी। क्यों? तू अनोखी जो है। मुन्ना देखो देखो तुम्हारे लिए क्या लाया। ये लो, ये तुम लो। बिरजू भैया, राम राम भैया। आ गया बेटा। अरे वाह वाह वाह, भाइयों का प्यार हो तो ऐसा ही हो। और माँ तुम्हारा प्यार भी तो कुछ कम नहीं। तुम यशोदा मैया और दया के अवतार बलराम समान मेरे बड़े भैया दयाराम, और तू ब्रिज के कन्हैया की तरह मुरली बजैया बिजराम। माँ अगर ये ब्रिज राम है तो मैं तुम्हारा भैरव राम। न छोटा राम न मोटा राम, मेरा नाम तो है लोटा राम। पागल है पागल। हाँ भैया। और मेरा नाम है आया राम। अच्छा ये है आया राम और मैं गया। कबड्डी 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 और मैं हूँ कबड्डी राम। कबड्डी राम। मेरे 7 बेटे हैं, एक से एक बढ़कर, और 6 बहुएं, चंपा माया दुर्गा, एक से एक सुंदर। हाँ माँ पूरी भाभी सेना, लेकिन अधूरी। तेरा ब्याह होने के बाद ये सेना पूरी हो जाएगी। हो गया इसका ब्याह। ऐसे निकटों को कौन लड़की देगा? काम का न काज का, ढाई से अनाज का। फिर तुमने रोज की महाभारत शुरू कर दी। ये ठीक ही तो कहती है भैया, बिरजू इतना बड़ा हो गया है लेकिन इकट्ठू बड़े क्यों जा। हर समय गांव के आवारा लड़कों के साथ मस्ती का सपना है। भैया ये मस्ती करने की उम्र है इसकी, और हम इतने भाई कमाते तो फिर इसको कमाने की क्या जरूरत है। हाँ हाँ क्या जरूरत है, तुम्हारे इसे लाड़ प्यार ने से सर पर चढ़ा रखा है। दुर्गा क्यों बिगड़ते हो भैया, ये भाभी का गुस्सा नहीं प्रेम है। बिरजू का खाना निकाल दिया? हाँ निकाल दिया। ला ला। वही हल वही खेत। नहीं माँ ये मुझसे नहीं होगा। फिर क्या करेगा? माँ मेरा जीवन तो कुछ अनोखा होगा, निराला होगा। तू मेरी नहीं मानेगा, मैं जाके भी दया से कहती हूँ ना। अरे चलो ना। भैया मुझे तो उससे लक्षण ठीक नहीं लगते हैं। मैं कहती हूँ कोई अच्छे से घर की लड़की देखकर उसके पाँव में रस्सी क्यों नहीं बांध देता? माँ मैंने उसके पाँव में रस्सी तो क्या जंजीर बांधने का इंतजाम कर दिया है। वो कैसे? वो अपने पुरोहित जी है ना शंकर जी, उन्होंने ये शुभ कार्य शुरू कर दिया है। ऐसी सुंदर कन्या ढूंढ के ले आएंगे कि उसके चरण पर ही सारा घर जगमगा उठेगा। इसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वो उसे अवश्य मिलता है। पिताजी क्या ये सच है? हाँ बेटा, लेकिन ये तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? ऐसे बेटी तुम जरूर मुझसे कुछ छिपा रही हो। क्या अपने पिता को तुम अपने मन का भेद नहीं बताओगे? भेद? बेटी ये तुमने किसी के प्रति श्रद्धा और प्रेम का दीप जलाया हो तो मुझे बता दो। बिरजू और तो फिर गिर जाए। माँ हाँ ये तो बताओ, सब सो गए? कुछ सो गए हैं कुछ जाग रहे हैं। बिरजू बिरजू बिरजू, सोते जागते उठते बैठते जगते हो तो बिरजू। भगवान भाई से बढ़कर दुनिया में और कोई चीज होती है, और फिर बिरजू जैसा भाई तो लाखों में एक होता है। आधी रात हो गई अब तक उसका पता नहीं। लाखों में एक होने का यही तो लक्षण है। जरूर कहीं गाँव बजा कर होगा। मैं कहती हूँ तुम्हें हो क्या गया है? शादी ब्याह से पहले उसके काम काज की कोई फिक्र करो। तुम क्यों फिक्र में भूली जा रही हो? बिरजू भैया राम राम भैया। जियो 1000 बरस जियो। भाभी तुम भी 1000 बरस जियो। मानो या ना मानो, इस घर में एक महान भाभी तो तुम ही हो जो भैया की सेवा कर रही हो। बाकी सब भगवान भला करे मेरे भाइयों का। भैया एक बात पूछूं? एक नहीं 2 पूछो। मेरे आने का पता तुम्हें कैसे चल जाता है? तेरे आते ही सारा वातावरण महक उठता है, इस घर का आंगन खुशी से नाचने लगता है, पवन का झोंका मुझसे किया जाता है। बिरजू आया, बिरजू आया। अरे ये तो वही है, सत्तू के राम। आओ राम बेटा। क्षमा कीजिए पंडित जी, मुझे आने में जरा देर हो गई। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। सोनपुर निवासी तुम्हारा हार्दिक स्वागत करते हैं। बेटा आज हम सबको माता संतोषी का कोई ऐसा भजन सुना दो जिसे सुनकर सब मोहित हो जाए। जैसी माँ की इच्छा।
यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। जल में भी थल में भी चल में अचल में भी अतल वितल में भी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। बड़ी अनोखी चमत्कारिणी ये अपनी माई, ये अपनी माई, ये अपनी माई। राई को पर्वत कर सकती पर्वत को राई, पर्वत को राई, पर्वत को राई। द्वार खुला दरबार खुला है, आओ बहन भाई, इसके दर पर कभी दया की कमी नहीं आई, दया की कमी नहीं आई। पल में निहाल करे दुख का निकाल करे, पल में निहाल करे दुख का निकाल करे, तुरंत कमाल करे माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। इस अम्बा में जगदम्बा में गजब की है शक्ति, गजब की है शक्ति, गजब की है शक्ति। चिंता में डूबे हुए लोगों कर लो इसकी भक्ति, कर लो इसकी भक्ति, कर लो इसकी भक्ति। अपना जीवन सौंप दो इसको, पालो रे मुक्ति, सुख संपत्ति की दाता ये माँ क्या नहीं कर सकती, माँ ये क्या नहीं कर सकती। बिगड़ी बनाने वाली दुखड़े मिटाने वाली, बिगड़ी बनाने वाली दुखड़े मिटाने वाली, कष्ट हटाने वाली माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। गोरी सुत गणपति की बेटी ये है बड़ी भोली, ये है बड़ी भोली, ये है बड़ी भोली। देख देख कर इसका मुखड़ा हर एक दिशा डोली, हर एक दिशा डोली, हर एक दिशा डोली। और भक्तों ये माता है सबकी हम जोली, जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा भर लो रे झोली, सुमर भाई भर लो रे झोली। उज्जवल उज्जवल निर्मल निर्मल, उज्जवल उज्जवल निर्मल निर्मल, सुंदर सुंदर माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। बेटा, तुमने अपनी अमृतवाणी से समस्त सोनपुर वालों का मन जीत लिया। छूट जीत लिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। संतोषी माँ तुझे लंबी उम्र दे बेटा। अरे अब चल भी, जब सब चले जाएंगे तो क्या दीवारों को बधाई देगी। चलो उठ। आपका भजन सुनकर बड़ा आनंद आया। सब माँ की कृपा है। जीते रहो बेटा। सुनिए, हमारी सहेली आपको बधाई देना चाहती है। बधाई? हाँ बधाई। बोल बोल बोल। माँ का भजन आपने बहुत अच्छा गाया। बहुत सुंदर था। एक लड़की के इज्जत पर हाथ डालती है तुझे शर्म नहीं आती? शांति मैं कौन हूँ? कुत्ते की औलाद नहीं बचा। चालू। अरे भैया ये तो डाकुओं की औलाद है। पकड़ लो इस काले कुत्तों को।
मान माफी, मान। जय संतोषी माता की। अरे आपके तो खून निकला है। कुछ नहीं है। पिताजी। बेटी, आगे बेटी, मैं तो तेरे लिए चिंता कर रहा था। नमस्ते जी। नमस्ते। ये कौन है? पिताजी, जिन्होंने माता संतोषी का गुण गाकर सबका मन मोह लिया था। और पिताजी, आज उस नीच बांके से इन्होंने मेरी रक्षा भी की। बाकी से तुम्हारी रक्षा की? हाँ पिताजी, उस नीच ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की थी, लेकिन इन्होंने अपनी जान पर खेलकर मेरी रक्षा की। धन्य हो बेटा, शक्ति और भक्ति का ऐसा संगम मैंने कहीं नहीं देखा। लगता है झगड़े में तुम्हें कुछ चोट भी लगी है। थोड़ी देर विश्राम करो फिर चले जाओ। ऐसी कोई बात नहीं है। संकोच न करो बेटा, आओ मेरे साथ आओ। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? ब्रिजम। और मेरा नाम तुताराम। बेटा तुम्हारा गांव कौन सा है? मीरपुर। मीरपुर? तब तो पास ही के हो। हाँ बिल्कुल पास। आप आवाज लगाओ सुन ले। लो बेटा खाओ। खाओ ना भैया, शर्मा देगा अपने घर। देखिए बुरा मत मानिए, ये बहुत बोलता है। लो बेटा तुम भी खाओ। परिवार में और कौन कौन है? जी माँ है, 6 भाई है और 6 भाभियाँ हैं। और एक भाभी और शामिल होने वाली है। बहुत भाग्यशाली हो बेटा, जो भगवान ने इतना बड़ा परिवार दिया। अच्छा तो आप आगे दीजिए। अच्छा बेटी, बाहर बहुत अंधेरा है, तुमने द्वार तक छोड़ो। नमस्कार। नमस्कार। बेटी। पिताजी, वो वही थे जिन्हें मैंने पहली बार देखा था। तूने सचमुच हीरा चुना है बेटी। पिताजी, आज तक तो गाना बजाना करता था, अब तो खून भी बहाने लगा। न जाने आगे जाके क्या क्या करेगा। अरे बहू जरा चुप रहो। बेटा ये तो बता, ये लाठी क्यों चली? एक लड़की को बचाने में। लड़की? हाँ। कौन लड़की? क्या नाम है उसका? सत्यवती। तो आपको ये संबंध स्वीकार है? आप मेरी बेटी सत्यवती को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं भगत जी। जब लड़की और लड़की का मन मिल गया है तो दोनों के हाथ मिलाने में देर क्यों? हाँ हाँ, शुभ काम में देरी कैसी? ये भी ना कुछ बात, चट मंगिया पड़ गया। बेटी, आज से पति के घर को ही अपना घर समझना। सीता और सावित्री के पथ पर चलकर अपने कुल की लाज निभाना। माँ संतोषी तुम्हारी रक्षा करे। अरे बहू तो बहुत सुंदर है। बिल्कुल चांद है चांद। अरे मेरे बिरजू की पसंद कोई ऐसा वैसा थोड़े ही है। अरे बहू, तू जरा सतवती को संभाल ले, मैं कुछ काम करके आती हूँ। संभाल ले, कोई बच्ची थोड़ी है, नहीं तो क्या? अरे माया, कुछ देखा क्या? इसके कान में मेरा झुमका कैसा चमक रहा है। हाँ, मेरा कुलीबन तो देख कितना दमक रहा है। अरे दया राम, मेरे तो भाग खुल गए बेटा। ऐसी अच्छी चांद की बहू लाया है तू। गांव की सारी औरतें देख देख मोहित हो गई। माँ इस गांव की तो क्या, सोनपुर में भी सब सत्यवती के गुणगान गा रहे हैं। हाँ गा रहे हैं। माँ जी आ रही हूँ। सत्यवती को बिरजू के कमरे में छोड़ा जा। अच्छा चलो उठो महारानी, उठो उठो। संभाल के, शाबाश। जरा धीरे धीरे, कहीं कमर में लचक ना आ जाए, कहीं पैर में मोच ना आ जाए। आओ। आज हाय, हम भी कभी दुल्हन बनी थी। हाँ, पर तेरी तरह मटक मटक कर नहीं चलती थी। और सोनपुर वाली, देख ले, हमने तेरे फेस सजाने में कोई कसर नहीं उठा रखी है। हाँ, इस पलंग पर बिरजू के साथ बैठे लग जाएगी तू। अच्छा अब दफाओ, चलते हैं। हाँ हाँ मेरे झुमके, हाँ मेरे गुलीबन। अरे देवर जी। भाभी। और हाय, दुल्हन से मिलने के लिए बड़े बेसब्र हो रहे हो। भाभी सबर कहाँ? जाओ देवर जी, सत्यवती आंखें बिछाई तुम्हारी बात देख रही है, जल्दी जाना ना। ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू? नहीं तो, ये तो खुशी के आंसू है। अरे गहरे क्यों कर दिए?
चुपते थे। बड़ी समझदार हो तुम, जरूर चुपते होंगे। कहाँ तुम्हारा फूल सा बदन और कहाँ ये जेवर? फिर सिंगार को सिंगार की क्या आवश्यकता है? सत्या, वो हमारा पहला मिलन था और आज मधुर मिलन है। दो प्रेमियों का मिलन, दो आत्माओं का मिलन। आओ, इस मिलन में हम सदा के लिए खो जाए। हो गया बेड़ा पर। अभी हमारा बेड़ा मझधार में डूबने वाला नहीं और होती रहेगा। मेरी भाभिया भी खूब है। अरे तुम उदास क्यों हो गई? पलंग तो टूटा है, दिल तो नहीं टूटा। भैया भैया हाँ बिल्कुल। चलो भैया, चलो भैया, चलो भैया जरा कबड्डी 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 कबड्डी। चलो हमारे आप लोग कबड्डी। दयाराम, मामा बेटा आज से बिरजू को अपने साथ खेत पर ले जाओ। क्यों? ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई है? मुसीबत नहीं बेटा, जिम्मेदारी है। कल बिरजू अकेला था, आज उसकी शादी हो गई, कल उसके बच्चे भी तो होंगे। माँ ठीक ही तो कहती है। ठीक है। हाँ बिरजू आया भैया। आपने मुझे बुलाया? देखो माँ की आज्ञा है कि आज से तुम हमारे साथ खेत पर चलोगे। हाँ बेटा। खेत पर? हाँ हाँ हमारे साथ खेत पर चलो। तो क्या सारी उम्र बंसी बजाते रहोगे? तू चुप रह। चलो चलो, माँ की आज्ञा तो पालन करनी ही पड़ेगी। ठीक है। उधर नहीं, इधर चलो। अरे चलता हूँ। अरे वो तुलसीदास की रखने वाली क्या देख रही है? अरे निगोड़ी, बिरजू को नहीं, चक्की को देख, चक्की को। इसी से पेट भरने वाला है। हाँ ये बिल्कुल ठीक है। अब ज्यादा मत करो, ठीक है? आगे आगे लेते जाओ। अरे देखो चलो, कर क्यों करता? अरे भाई झगड़ा मत करो दोनों भाई। हाँ भैया। मैंने तुमको कहा ना कि तुम्हारे लाख का चला कर तो फिर काम होता है। अरे भैरव तो क्या हुआ? तुमने भी तो शादी की थी, नई शादी में तो होता है। मेरी आंखें बंद करके भी तुम मुझसे नहीं छुप सकते। मैं तुम्हें पहचान गई हूँ। बताओ, मेरे चिच्चोर। बड़ी जादूगरनी हो तुम। ये जादू तो मैंने तुमसे सीखा है। लेकिन तुम खेत से इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्यों? तुमने तो बुलाया। मैंने? हाँ, पहले तुम्हारी याद आई, फिर तुम परी दिखलाई, मुस्काई, और मैंने हल को छोड़कर इधर की दौड़ लगाई। छोड़ो छोड़ो, कोई देखेगा। देखने दो, मैं तुम्हारा पति हूँ। दुनिया के सामने मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा। चलो चलो, छोड़ो ना। चलो ना। राम 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 राम, बेशर्मी की भी हद हो गई। अरे कल युग है, कल युग। ओहो, क्या करे हो? जीजी देख रही है। देखने दो ना। अभी छोड़ो भी। जन्म भर का साथ है, ये भला कैसे छूट सकता है? हटो, तुम बड़े वो। सत्यवती, दिल चाहता है कि सदा मैं तुम्हारे पास रहूं और इन आंखों में दिखता रहूं। ऊपर वाले ने बहुत सोच समझ कर तुम्हारी आंखें बनाई हैं। जानती हो इन आंखों में क्या है? मत वालापन, भोलापन, मेरे सपनों का संसार। क्या नहीं है इन आंखों में? स्वामी, यहाँ वहाँ हर जगह तुम ही तुम दिखाई देती हो। मैं? हाँ। हर जगह तो बस एक ही एक रूप है। कौन सा रूप? जो तुमने उस दिन कहा था। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ। अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। बड़ी मन भावन निर्मल पावन प्रेम की ये प्रतिमा। अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। इस देवी की दया का हमने अद्भुत फल देखा। पल में पलट दे ये भक्तों की बिगड़ी भाग्य रेखा। बड़ी बलशाली ममता वाली, बड़ी बलशाली ममता वाली ज्योति पुंजी ये माँ। अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। ये मैया तो भाव की भूखी भक्ति से भावे। ओ प्रेम पूर्वक जो कोई पूजे मनवा
मनवांचित पावे, मंगल करनी चिंता हरनी, मंगल करनी चिंता हरनी, दुख भंजन हे माँ। अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ। अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। जय देवी संतोषी, नारायण नारायण। वैकुंठपति कहाँ गए मालूम नहीं। लक्ष्मी बहन, पार्वती आओ बहन। आज तुम बहुत दिनों बाद कैलाश से आई। क्या तुम लक्ष्मी भोलेनाथ की सेवा से समय ही नहीं मिलता। आज वे कहीं बाहर गए और मैं इधर चली आई। तुम्हारे नारायण भी दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, वो भी सवेरे सवेरे बिना कहीं कहीं चले गए। सब पुरुषों का यही हाल है। ब्रह्मा जी भी मुझसे कुछ कहे बिना चुपचाप कहीं चले गए। चलो अच्छा हुआ ब्रह्मानी, इसी बहाने हम सबको मिलने का अवसर तो मिला। नारायण नारायण। त्रिवेणी संगम की तरह मुझे भी तीनों माताओं को एक साथ देखने का सौभाग्य मिल गया। आज हम लोगों की कैसे याद आ गई। नारायण नारायण। मैं तो सदा माताओं को याद करता हूँ, सदा आपकी भक्ति के गीत गाता हूँ, किंतु पृथ्वी वाले किसी और ही देवी को याद करते हैं, पूजा करते हैं। कौन है वो देवी? हमारे साथ अपनी पूजा करवाने वाली कौन है? बोलो नारद, कौन है ये देवी? नारायण नारायण। देवी संतोषी। संतोषी देवी? हाँ, कैसा मंगलकारी रूप और कितना मधुर नाम। नारद, पुत्र हमारे बनते हो और गुण संतोषी के गाते हो। नारायण नारायण। देवी संतोषी के मैं तो क्या, सारा संसार गुण गा रहा। और सत्यवती तो बस। सत्यवती? कौन सत्यवती? नारायण नारायण। पतिव्रता नारी, देवी संतोषी की परम भक्त। बस देवी संतोषी से बढ़कर उसके लिए कोई देवी नहीं। क्या हम भी कुछ नहीं? नारायण नारायण। उसका इतना साहस, वो ये नहीं जानती कि हम शक्ति हैं। आप शक्ति हैं तो वो सती है, द्वार पर आए हर संत महात्मा की सेवा करने वाली। नारायण नारायण नारायण। द्वार पे आए हुए हर संत महात्मा की सेवा करने वाली संतोषी की परम भक्त सत्यवती। इतने संडे हो, ठीक मानते हुए शर्म नहीं आती। जरा आपको और देखो। गुरचना गुरचना, संतोषी माता का प्रसाद है, इसे स्वीकार कीजिए। लो बेटी। देवी संतोषी तुम्हारा ध्यान है, तुम्हें सदा सुखी रखे। जय संतोषी, जय संतोषी माँ। लक्ष्मी, अभी तक तुम्हारे वो नहीं आए। जरूर कोई बात है, आज आने दो उन्हें। जय संतोषी देवी। संतोषी की जय जयकार करने वाली ये साधु विष्णु लोक में कहाँ से आ गए? अरे ये साधु नहीं, मुझे तो कोई भिखारी मालूम होते हैं। निकालो इन्हें बाहर। चलो लो। भिक्षाम देवी। निकलो यहाँ से। हम नहीं जाएंगे, हम यही झूली लगाएंगे। क्या समझे? अरे ये तो गले ही पड़ गए। इन्हें धक्के देकर बाहर निकाल दो। निकलो यहाँ से। प्रभु, आप लोग साधु बनकर कहाँ गए थे? सत्यवती के द्वार पर, अलग जगह नहीं। आप जगत के पालक होकर एक साधारण नारी के द्वार पर भिक्षा मांगने गए। लक्ष्मी, वो कोई साधारण नारी नहीं है, महान नारी है, देवी संतोषी की महाभक्त है। गौरी, ये लो देवी संतोषी का प्रसाद। गुड़ चना, ये भी कोई प्रसाद है? हम नहीं खाते गुड़ और चना। नारायण नारायण। जो खाए गुड़ और चना, वो रहे सदा बना। नारद, तुम खिला गए? नारायण नारायण। यही कहने आया माता कि जब तीनों महान देवता देवी संतोषी का प्रभाव मान गए तो आप भी मान लीजिए। हम नहीं मानेंगे। नारद, चाहे तुम कितना ही समझाओ, ये नहीं मानेंगी, नहीं मानेंगी। नहीं मानेंगी, नहीं मानेंगी। हम कहा, संतोषी कहा, हम उसका प्रभाव नहीं बनने देंगे। हम उसकी भक्ति करने वालों को देख लेंगे। ले बेटा, खाना खाना। लाओ। स्वामी, ये भोजन मत कीजिए। क्यों? इसमें बुराई क्या है? चुप क्यों हो? तुम तो ऐसे मना कर रही थी जैसे इसमें जहर मिला हो। जहर मिला होता तो तुमसे पहले मैं इसे खा लेती। तुम बताती क्यों नहीं? इसमें बुराई क्या है? एक बुराई हो तो कहो, इस भोजन में तिरस्कार, द्वेष, घृणा सब कुछ मिला हुआ है। सत्या, पहले छोटे साथ बताओ क्या बात है? स्वामी, स्वामी भोजन छूटा है। छूटा है? हाँ छूटा। ये रोटी एक भाई के खाने से बची, दूसरे भाई के खाने से दाई तीसरे ने छोड़ी, और दाल चौथे और ये लड्डू 6 भाइयों के बच्चे मुझे चूल्हे से बनाया हुआ। नहीं, ये सब झूठ है। मेरी माँ भाभी मुझे झूठा नहीं खिला सकती। तुम नहीं जानती हो मुझे कितना प्यार करती है। तुम ये सब झूठ बोल रही हो। नहीं स्वामी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अपनी आंखों से? ठीक है, मैं भी अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ।
तू अपना भला चाहती है तो संतोषी की पूजा छोड़कर हमारी पूजा कर। संतोषी को सदा के लिए भूल जा। क्षमा करना माता, आप मेरे लिए पूज्य हैं, किंतु मैं संतोषी माता को कभी नहीं भूल सकती, उनकी पूजा कभी नहीं छोड़ सकती। नहीं छोड़ सकती तो इसका परिणाम भयानक होगा। तू त्राही करोगी, तेरे जीवन में सदा के लिए अंधकार छा जाएगा। बिरजू का खाना परोस दिया? दिया। ला बिरजू, चल बेटा खाना खा ले। खाना तो क्या, अब मैं इस घर का पानी तक नहीं पीऊंगा। मगर ऐसा भी क्या हुआ बेटा? जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था माँ। मैं इस घर का आदमी नहीं, एक भिखारी हूँ, एक कुत्ते से भी गई बीती मेरी जिंदगी है। बेटा? हाँ माँ, तभी तो मुझे खाने में सबकी झूठन दी जाती है। बिरजू? और एक झूठन देने वाली मेरी भाभी है, जिसे मैं अपनी माँ के समान समझता था। अब तक मैंने अपने कानों से सुना था, लेकिन आज मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, तुम मेरी भाभी नहीं, दुश्मन हो दुश्मन। नारी के नाम से कलंक हो। नहीं क्या भाभी, क्या बात हुआ? क्या होती? एक तो निखट्टू, ऊपर से नखरे, खाने को कहता है कि झूठन दी जाती है। तो जैसे रकम को झूठा नहीं तो और क्या किया जाए? क्या निकम्मा होने से सारे रिश्ते नाते टूट जाते हैं? क्या भाई से भाई का प्रेम खत्म हो जाता है? क्या इस घर में मैं जन्म नहीं लिया? बोलो, इस घर में मेरा कोई अधिकार नहीं। तुम सब कहने को भाई और भाभी बनते हो, पर मन में जहर रखते हो। यही है तुम्हारा खून का संबंध, पढ़ाया संबंध, पढ़ाने वाला। दुनिया में कोई संबंध नहीं, संबंध है तो धन और दौलत। सुन लिया, इसीलिए मैं तुझे बार-बार कह रही थी, बिरजू कुछ काम कर। अगर तू मेरा बेटा है तो कुछ करके दिखा। घबराओ नहीं माँ, अब मैं ये दौलत कमा कर दिखाऊंगा। आया जा बड़ा आया कमाने वाला। दौलत कमाना कुछ इतना आसान काम नहीं। मेरा गाने बजाने वाला, तू कभी कुछ नहीं कर सकता। कभी कुछ नहीं कर सकता। तू निकलना है, बिल्कुल निकलना है। तू बंसी बजा जाके बंसी। मुझ पर हंसने वालों, तुमने मेरी आत्मा को चुनौती दी है, मेरे स्वाभिमान को तुमने ललकारा है। याद रखो, तुम्हें किसी का एक से नहीं रहता। जो आज तुम्हारा है वो कल मेरा होगा। मैं अपने मेहनत से अपने भाग को बदल करूंगा, तभी ये बाहर रखूंगा। सत्यवती, मैं तुमसे दूर, बहुत दूर जा रहा हूँ। देश प्रदेश में जो भी काम मिलेगा मैं करूंगा। नहीं सत्यवती, इन सबने मेरे पुरुषार्थ को कलंक लगाया। मैं आने वाली कठिनाई से लड़ूंगा, भाग के तूफानों से टकरा जाऊंगा, और एक दिन मैं सफल होकर तुम्हारे पास आऊंगा। तुम मेरी परीक्षा करना सत्यवती। मुझे रोको मत, मुझे जाने दो। तुम्हें मेरी सौगंध है, मुझे जाने दो। मुझे सौगंध के बंधन में निभान कर स्वामी चले गए। कोई हंसता है, कोई रोता है। बेचारी सत्यवती का पति बिरजू घर छोड़कर चला गया। अब तो आपकी आत्मा को शांति मिली। नारद, अभी तो बिरजू घर छोड़कर ही गया है, इसके बाद उसकी क्या दशा होती है देख लेना तुम। पैर ले गए। दो बादशाह कर दी, आज मुझे पड़ गया। तुम सबने मिलकर इस घर की बगिया के सबसे सुंदर फूल को तोड़ कर फेंक दिया। मुझे तो क्या चला, मेरे तो प्राण निकल गए। दादी, आई बेटा, ये हमारा घर पूछ रही थी। हाँ, तो आप ही बिरजू की माँ है? हाँ, मैं ही उसकी माँ हूँ। क्या तुम्हें हमारा बिरजू मिला था? चला मिला भी और बिछड़ भी गया। बिछड़ भी गया? हाँ माँ जी, वो प्रदेश जा रहा था, हम सब उसी यहाँ से यात्रा पर जा रही थी। इतने में जोर से आंधी आई और नदी में जहां लहरें उठने लगी। फिर एक झटका लगा और नदी में। हाँ, नदी में हम तो किसी तरह बच गए और हमारा बेटा वो सदा के लिए तुम्हारी गोद से निकल के चला गया। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये भूमि कुछ हो जाता तो उससे पहले मेरे प्राण निकल जाता। मेरी मां का सिंदूर सदा जगमगाता रहेगा। मुझे मां संतोषी पर पूरा विश्वास है। बहू, जो तुम्हारा विश्वास है वही मेरा। मां, तुम चिंता न करो, मैं बिरजू का पता लगाता ही आऊंगा।
सेठ जी, अरे ये तो बेहोश हो गए। माँ, इनको अच्छा कर दो। ये मुझे क्या हो गया था बेटे? आप अचानक बेहोश हो गए थे, किंतु माँ की कृपा से आप अच्छे हो गए। जय संतोषी माता, जय माँ। तुम बहुत अच्छे हो बेटे। ये आपका जेवर। हाँ हाँ लीजिए, ले लीजिए बस। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे अरे चले कहाँ? बैठो बेटे। मैं तुम्हारी ईमानदारी और मनुष्यता से बहुत खुश हुआ। ये लो अपना इनाम। मुझे दान नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए। तुम्हें काम चाहिए? हाँ तो चलो मेरे साथ। आओ आओ। पिताजी, बेटी, पिताजी, इनका नाम बिरजू है। इनकी वजह से आज हम बहुत बड़े नुकसान से बचे बेटी। भगवान ने जैसे इन्हें सूरत दी है वैसी सीरत दी। खड़े क्यों हो? बैठो बेटे बैठो। बेटी, इन्हें काम की जरूरत थी और हमें एक ईमानदार आदमी की। आज से अब यही रहकर हमारा सब कारोबार संभालेंगे, यही ना? देखा बेटे बिरजू, हमारी गीता कितनी समझदार है। हम जो कहना चाहते हैं ये पहले ही कह देती है। जी अरे बेटी, अब इन्हें अंदर ले जाओ, कुछ खिलाओगी पिलाओगी कि नहीं? जी अच्छा पिताजी, आइए। क्या बेटी क्या? दादी जी ने गिरा दिया। शांत हो जाओ बिरजू की माँ, शांत हो जाओ। ये सब विधाता की इच्छा है। आपकी गोद सुनी हो गई और मेरी बेटी की मांग। लेकिन आपकी बेटी ऐसा कहाँ मानती है? वो तो मांग से जाए घूमती है, हरदम वही बना वही सिंगार। क्या कह रही हो तुम? तो इसमें उस बेचारी का क्या दोष है? बिरजू के वियोग में पागल सी हो गई है बेचारी, न कुछ खाती है न कुछ पीती है। यही सोचकर तो मैं उसे लेने आया हूँ। कुछ दिन सोनपुर रह लेगी तो उसका मन हल्का हो जाएगा। हल्का नहीं भारी हो जाएगा। आपके साथ जाके एकदम अकेली हो जाएगी। यहाँ तो फिर भी हम सब हैं, यहाँ उसका जितना ख्याल रखते हैं वहाँ कौन रखेगा? तुम ठीक कहती हो बेटे, फिर भी एक बार उससे पूछ लेता हूँ। हाँ हाँ मिल लो। बेटी, बेटी, क्या क्या आशाएं लेकर तेरा विवाह किया था, लेकिन सब आशाएं मिट्टी में मिल गई। पिताजी, आशाओं का बनना न मिलना सिर्फ फालतू की बात है। हाँ बेटी, भाग्य की बात न होती तो ऐसा कभी नहीं। और सत्या, ये क्या हाल बना रखा है तूने अपना? चल तैयार हो जा, मैं तुझे लेने आया। नहीं पिताजी, मैं सोनपुर नहीं करूंगी। क्यों? वो कह गई है मेरी प्रतीक्षा करना, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। बेटी, ऐसी झूठी आशाएं कब तक बांधे रहेगी? पिताजी, क्या आप भी ऐसा समझते हैं जैसे कि दूसरे लोग? किसी को हो या न हो, पर मुझे पूरा विश्वास है वो एक दिन जरूर वापस आएंगे। अच्छी बात है बेटा, माँ संतोषी तेरी इच्छा पूरी करे। इनके सारे माल का पिछले भाव हिसाब कर दीजिए। जी बहुत अच्छा। ओ नटवरलाल जी, जयराम जी की सेठी। जयराम जी की क्या इसकी परख? हम परख कर ही अनमोल रत्न लाए थे नटवरलाल जी। अरे ओ निकम्मी, तू यहाँ राधिका बनी बैठी अपने कन्हैया को याद कर रही है? काम कौन करेगा?